तनाव से कैसे बचें? देखो, यूं तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। तनाव का पहला कारण है कि जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो खुलेआम तनाव को अपने घर बुलावा देता है। यहाँ पर घर से मेरा मतलब है कि अपना शरीर, क्योंकि उन सारी इच्छाओं में से हर एक इच्छा पूरी तो नहीं हो सकती, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते। फिर तनाव हमें घेरना शुरू कर देता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को न्योता देता है। और तनाव का दूसरा कारण है कि किसी से जलना, यानी कि किसी से ईर्ष्या करना। क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे मन में ना जाने कितने ही गलत विचार जिंदा हो जाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उस इंसान के अच्छे बुरे काम पर ध्यान देने लगते हैं, और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन तो फिर किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा होता और ना ही खुश हो रहा होता है। और तनाव का तीसरा कारण है कि अपने पसंद का काम ना करना, और जब यह होता है तो तब आपका मन किसी काम में नहीं लगता है। क्योंकि अक्सर हम अपने पसंदीदा काम करने में हम अपना सबसे ज़्यादा मन लगाते हैं, फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारा ध्यान उस पसंदीदा काम में टिका होता है। लेकिन जब हमारा काम हमारे पसंद का नहीं होता, तो अक्सर ये हमें तनाव देना शुरू कर देता है। क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह हम उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं। निपटाने की नीयत से किया हुआ कार्य अक्सर बिगड़ जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े ना जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। अब आता है तनाव का चौथा कारण, यानी कि किसी से बहुत उम्मीदें लगा देना। देखो, जब हम किसी से बहुत उम्मीदें लगा देते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब है खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपके मन को ठेस पहुंचती है अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी परेशानी है या कमी है तो भी तनाव का कारण हो सकता है। बस यहाँ पर
सोचने की बात यह है कि शरीर की उस परेशानी को लेकर बैठने पर या दिन रात उसके बारे में सोचने पर परेशानी कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम्हें हर वक्त चिंता ही देती है। हमेशा याद रखना कि शरीर की चोट, घाव या कमी कभी बड़ी नहीं होती, जबकि मन की चोट, घाव और कमियां सबसे बड़ी होती हैं, जो कभी नहीं भर पाती। ये हमें अंदर ही अंदर हमेशा घायल करती हैं। इसीलिए अगर उस शरीर की कमी को अपना लिया जाए तो और भी हर काम में अपनी पूरी मेहनत दी जाए, पूरी तरह से उसमें मन लगाया जाए, तो वो काम तो सफल होता ही है, बल्कि शरीर की उस कमी या उस परेशानी को लेकर चिंताएं और तनाव भी मिट जाती हैं। और तनाव का एक कारण ये भी है कि हम सारे कामों के परिणामों के बारे में बहुत सोचते हैं और कभी कभी बिना जानकारी लिए कामों को करने लग जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। उस काम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में भी ना सोचें। जबकि यहाँ पर अंतर यही है कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा, ये सोचने की बजाय वो काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था, फिर उस काम से होने वाले फायदे क्या हैं, इनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उनके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके ही शुरू करना चाहिए। जब आपको उस काम के बारे में जानकारी पूरी तरह से ना हो तो उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ काम को शुरू करने से पहले अच्छे से उस काम के बारे में जान लीजिए, वरना उस काम के बीच में अटकते ही आपके दिमाग में हजार तरह की तनाव भरी बातें आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं उसके अगले कारण की, तो जो लोग टाल मटोल करते हैं और अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वो भी तनाव के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। काम पूरा ना होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूं। जो लोग अपने बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा तनाव होता है। वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं, बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमारी ऐसी ऐसी योजनाएं होंगी
तो काम या सपना पूरा कैसे होगा, ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को, यानी कि वर्तमान, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है। और प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसीलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो कि तुम्हें ये खुलकर जीने का ये मौका मिला है, ना कि तनाव में रहकर इसे बर्बाद करने के लिए मिला है। तो बताइए, अब तो आप समझ गए ना कि तनाव किन किन कारणों से हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न उठ रहा है कि अगर कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपनी आज की योजनाएं फिर कैसे बनाएंगे, और फिर हम अगर कल ही के बारे में योजना नहीं बनाएंगे तो हम सफलता कैसे हासिल करेंगे। देखो, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचना गलत है। और आने वाले कल के बारे में भी सोचना गलत नहीं है। बस आने वाले कल के लिए सोच कर कुछ ना करना, यह गलत है। जबकि उन्हीं आने वाले कल की बड़ी योजनाओं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज पर मेहनत करने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए मैं सभी से एक बात जरूर कहता हूँ, चिंताओं के चलते और तनाव में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। जो होने वाला है या बीत चुका है, उनकी चिंताओं में अपने इस आज को बर्बाद बिल्कुल ना होने दें। इसे खुलकर जियो, वरना जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी लेकिन तुम उसे जी नहीं पाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।